तो जिस चीज को हमारे गुरु महाराज ने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उस चीज को यदि उनका शिष्य स्वीकार कर लेगा, गुरु महाराज कभी खुश होंगे? कभी खुश नहीं होंगे। आप लोगों को पता है गुरु महाराज कभी जीवन में झूठ बोले, कभी चोरी किए, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन किए, मन वचन कर्म से भी गुरु महाराज ने कभी किसी को दुख नहीं दिए हैं। एक बार मैंने देखा कि गुरु महाराज के हाथ पर आकर एक मच्छर बैठ गया। गुरु महाराज देख रहे हैं मच्छर खून पी रहा। एक सेवक ने कहा, सरकार मच्छर हाथ पर बैठा हुआ है और आप देख रहे हैं, उड़ा नहीं रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा, इसके लिए कहीं होटल थोड़े बना हुआ है, इसका तो यही भोजन है। दूध यह थोड़े पिएगा, शराब यह थोड़े पिएगा, पानी यह थोड़े पिएगा, जब भी पिएगा तो खून ही पिएगा। बाकी लोग तो इनको पीने नहीं देगा, मार ही डालेगा। संत भी यदि इसको मार ही डालेगा तो यह जाएगा कहाँ? संत भी यदि अपने संतत्व को भुला करके इसके ऊपर प्रहार कर देगा, यह जीव जाएगा कहाँ? यह कितना पिएगा? हमारे शरीर में बहुत खून है, यह एक बूंद से ज्यादा तो पी नहीं सकता है। मन वचन कर्म से हमारे गुरुदेव ने किसी प्राणी को कभी दुख नहीं दिया और इतने कट्टर सदाचारी थे। जब से जन्म हुआ गुरु महाराज का, जब तक शरीर में गुरु महाराज रहे, गुरु महाराज एक्टर नहीं थे, गुरु महाराज महान कैरेक्टर थे। बिहार के बहुत सारे मुसलमान गुरु महाराज को जानते थे, उनके सत्संग में आते थे। भागलपुर शहर के खलील साहब थे, वे गुरु महाराज से दीक्षित थे। हजारों मुसलमान गुरु महाराज से दीक्षित हुए थे। जब उनका देह का त्याग हुआ था, गुरु महाराज के चरणों में आकर के रो रहे थे। ये कामिल मुर्शद थे, हम लोग इनके बहुत बड़े पुजारी बन करके रहते थे। मुसलमान रो रहे थे, इतने कट्टर सदाचारी थे। जीवन में दूसरे की माँ बहनों के ऊपर कभी भी गुरु महाराज की कुदृष्टि नहीं गई। ऐसे सच्चरित्र, ऐसे सदाचारवान सदगुरु का शिष्य यदि झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन करेगा, मन वचन कर्म से किसी को दुख देगा, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देखेगा, दूसरे की निंदा चुगली करेगा, तो गुरु महाराज कैसे खुश होंगे? यदि संत को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवंत को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके अंदर जितने सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना है। संत भगवंत ही एक ऐसे विभूति हैं जिनके जीवन में कोई दुर्गुण नहीं होता है। संत भगवंत दुर्गुण से रहित होते हैं। तो ऐसे को यदि प्रसन्न करना है तो सारे दुर्गुणों से, सारे दुर्व्यसनों से अपने को बचा करके रखना है। गुरु महाराज ने करने के लिए क्या कहा? छोड़ने के लिए तो 5 कहा, करने के लिए क्या कहा? एक ईश्वर पर अचल विश्वास, एक ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर को सब मानते हैं, अपनी अपनी भाषा में सब मानते हैं। कोई ईश्वर को गॉड कहते हैं, कोई उसको अल्लाह कहते हैं, कोई तितीन कहते हैं, कोई अहर मज्द कहते हैं, कोई बुद्ध कहते हैं, कोई महावीर कहते हैं, कोई अकाल पुरुष कहते हैं। किसी न किसी भाषा में ईश्वर को सब कोई मानते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने समाज में कोई पक्षपात नहीं किया। काली माँ को भजने के लिए कह देते, किसी देवी देवता का नाम लेकर के कह देते, इस देवता का भजन करो, इस देवता का भजन करो, तो समाज में संप्रदायवाद हो जाता, मजहबवाद हो जाता, रिलीजन फैल जाती। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने
ऐसे का विश्वास करने के लिए कहा जिस पर दुनिया के सारे मजहब विश्वास करते हैं। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। भरोसा केवल उसी पर करना, ईश्वर को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि ईश्वर को छोड़कर हमारे साथ में सदैव रहने वाले कोई नहीं है। भगवान राम जब देह का त्याग करने लगे तो समस्त अयोध्यावासी भगवान राम के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। प्रभु, आपके साथ मैंने बालपन गुजारा, जवानी गुजार दी, वृद्धावस्था गुजारे, सारे जीवन आपके साथ का आनंद लिए, और अब आप अकेले जा रहे हो, आप अकेले जा रहे हो। भगवान ने कहा, तुम लोगों का भी विचार है मेरे साथ जाने का? सारे अयोध्या वासियों ने कहा, हम समस्त भक्तों की इच्छा है आपके साथ जाने की, हम आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, आ जाओ सब सरयू में। सारे भक्तों को साथ लेकर भगवान श्री राम सरयू में प्रवेश कर गए। उस वक्त दो को अपने साथ नहीं ले गए, दो को छोड़ गए धरती पर। वे कौन कौन थे? एक विभीषण को छोड़ गए और एक हनुमान जी को छोड़ गए। विभीषण कौन? विभीषण के लिए भगवान ने कहा था, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संत के लिए ही जुग जुग में मेरा अवतार होता है, मेरे अवतार का दूसरा कोई कारण नहीं। संत के जीवन में जब संकट आते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि के कण कण में समाया हुआ व्यापक ब्रह्म संत के लिए कभी वाराह तो कभी कच्छप तो कभी नृसिंह तो कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, और किसी के लिए नहीं। जब संत के जीवन में संकट आता है तो ब्रह्म का अवतार होता है। तो भगवान ने कहा, विभीषण तू संत है, मैं जब यहां से चला जाऊंगा इस पृथ्वी को संभालेगा कौन? इस पृथ्वी को कौन संभालेगा? खास करके भारत को कौन संभालेगा? देश हमारा भारत प्यारा, सब देशों से न्यारा है, इसको ऋषि मुनियों ने मिलकर अपना हाथ संवारा है। यह ऋषि मुनियों का देश है, यह संतों का देश है। सुबह मैंने आप लोगों को सुनाया था, जब पिछले लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए थे, तो बिहार के किसी लीडर ने माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में हमारे परमाराध्य गुरुदेव के चित्र दिए थे, चित्र भेंट किए थे। और इस देश के महान व्यक्तित्ववान प्रधानमंत्री ने संत के चित्र का कितना आदर किया, उस चित्र को उठाकर माथे पर रख लिए। आज की जय। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आज भी आप मोबाइल में उस चित्र को देख सकते हैं। आज भी देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने संत के चित्र को अपने माथे पर रख लिया। और उसी दिन मेरे दिल से एक मंच पर से उद्गार प्रकट हुआ था, इस शख्स ने, इस महान व्यक्तित्व ने संत को अपने माथे पर रख लिया है, तो सारा विश्व इसको अपने माथे पर रखेगा। सदगुरु महाराज की जय। आज दुनिया को पता है कि सारा विश्व इस लीडर के सामने सर झुकाता है। भारत का क्या व्यक्तित्व था कि प्रधानमंत्री पीछे खड़े होते थे, जैसे तैसे लाइन में लग करके अमेरिका की सभा में हाजिर होते थे।
आज अगुवाई करके मोदी जी को सब ले जाते हैं। इतनी अगुवाई, इतना सम्मान क्यों इनका हुआ? इसीलिए संसार के सबसे बड़े व्यक्तित्ववान संत होते हैं। और संत को जिन्होंने सिर पर धारण कर लिया, उनको संसार सिर पर उठाएगा। और आप लोगों से मेरा आग्रह भी होगा कि केवल जयकार से काम नहीं बनेगा। आगे समय है, जयकार के साथ साथ अपना मुहर लगा करके पुरस्कार भी देना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नहीं तो हमारा यह भारत देश बड़ा संकट में है। आज गौरव से हम लोग कहते हैं हिंदू हैं, सनातनी हैं। कभी कभी तो हम कह देते हैं जो गाय खाए वो मुसलमान है, जो सुअर खाए वो हिंदू हैं, जो दोनों खाए वो क्रिश्चियन है, जो तीन में से कुछ भी नहीं खाए वो वैदिक सनातन धर्मी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोगों का वैदिक सनातन धर्म है। हम इन तीनों से परे होकर के चलते हैं। तो धरती की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए भगवान श्री राम जब यहाँ से साके सिधारने लगे थे, विभीषण जी से कहा था, विभीषण भगवंत तो भारत को छोड़कर, संसार को छोड़कर लीन होने के लिए जा रहा है, लेकिन जिस दिन संत धरती को छोड़ देंगे, धरती नहीं रहेगी। आग लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार। संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। संसार की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर छोड़ करके जा रहा हूं। संत के ऊपर सृष्टि के रक्षा का भार छोड़ करके राम गए, लेकिन बहुतों को साथ में लेकर के गए। प्रजा सहित रघुवंश मणि पुनि गवने निज धाम। हनुमान जी सामने खड़े हैं। संत को तो रहने के लिए कहे। हनुमान जी से भगवान ने कहा, हनुमान तू कुछ नहीं बोल रहा है, तुम्हारा चलने का विचार नहीं है, तू मेरे साथ नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। हनुमान ऐसे भक्त, सारे जीवन राम की सेवा में रहने वाले, उस दिन राम से कह दिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरा भक्त होकर तू मेरे से कह रहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। कहाँ आपके साथ नहीं जाऊंगा? क्यों? महाराज मैं तो संत के साथ में रहूंगा, वैकुंठ में चला जाऊंगा आपके साथ। तो आप तो वैकुंठ छोड़ छोड़ करके संत के पास आ जाते हो, मैं वहां चला जाऊंगा और आप ही नीचे आ जाओगे, तो मैं वैकुंठ में किसके साथ रहूंगा? मैं तो यहीं पर संत के साथ में रहूंगा। जब तक इस धरती पर संत रहेंगे, जब तक संत के मुंह से आपकी कथा निकलती रहेगी, तब तक हनुमान जी धरती छोड़कर वैकुंठ नहीं जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कि आपका ही वचन है, मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरा भक्त मेरा गुणगान करता, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। जब संत को आपने धरती पर छोड़ दिया, तो इनके बिना तो आप वैकुंठ में जी ही नहीं पाएंगे। तो मैं ऐसे के साथ में रहूंगा कि जहाँ आपको बारंबार आना पड़ेगा। तो देखिए भगवान कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं। इस दुनिया से साथ में ले जाने वाले कौन हैं? इस दुनिया से साथ में ले जाने वाली एकमात्र परमात्मा है। इसीलिए कहा, सब कोई चलो मेरे साथ, सब कोई ले चलो मेरे साथ। और जिनको भगवान भी साथ में लेकर के नहीं जाते, उन बचे खुचे को साथ लगाने वाले इस धरती पर संत होते हैं। संत ऐसे होते हैं जो सबको साथ
राम जब बन जाने लगे, सारी प्रजा भागी राम के पीछे, लेकिन तमसा नदी के तट पर से राम ने सबको वापस कर दिया। लेकिन जब भरत जी अयोध्या से चलने लगे तो उन्होंने शंख बजा दी, जिनको जिनको राम के दर्शन के लिए चलना हो सब चलो। जिस कैकेयी ने राम को अयोध्या से दूर कर दिया, वह कैकेयी भरत के पास आकर के कहती है, बेटा भेज तो दिया राम को वन में, लेकिन राम के बिना मन नहीं लगता है, मेरा भी मन करता है जाने का। भरत जी ने कहा तू भी चल, चल तू भी। पीछे से मंथरा भी खड़ी हो गई, मेरा भी मन करता है। भगवान के प्यारे भक्त भरत ने कहा, जिनको दुनिया में भगवान की शरण में पहुंचाने वाला कोई नहीं, उनको भी जो भगवान की शरण में पहुंचा दे उसी को संत कहते हैं। चल तू मेरे साथ में। तो इस संसार में यदि भरोसा किसी पर करना तो संत के ऊपर भरोसा करना, भगवंत के ऊपर भरोसा करना, अथवा संत और भगवंत को जो दिल में बसाए रहते हैं ऐसे भाग्यवान भक्त के ऊपर भरोसा करना। हम लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कभी कभी जो किसी अच्छे व्यक्तित्व के लिए हम सपोर्ट की बात करते हैं, इसीलिए हम साधु जीवन में हैं, भारत में रहते हैं। देश ही नहीं रहेगा, राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म का प्रचार हम करेंगे कहाँ? राष्ट्र की रक्षा होती है अच्छे नेतृत्ववान नेता के द्वारा और धर्म की रक्षा होती है संत के द्वारा। दोनों देश के रक्षक ही हैं। तो हम लोग जो कभी कभी बात करते हैं और अच्छे के लिए बात करते हैं, कभी पार्टी पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं करता। हम लोगों को गौरव होता है हमारे देश के प्रमुख नेतृत्ववान पुरुष शराब नहीं पीते हैं, मांस नहीं खाते हैं, किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन नहीं करते हैं, परित्रियगामी नहीं हैं, दूसरे की निंदा चुगली नहीं करते हैं, हिंसा व्यभिचार नहीं करते हैं। ऐसे सच्चरित्रवान पुरुष ही भारत की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे के हम लोग सपोर्टर होते हैं, ऐसे के हम लोग समर्थक होते हैं। नेता का तो दो अर्थ होता है। नेता का एक अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। समाज को सही नेतृत्व नहीं मिलेगा, समाज पथ भ्रष्ट हो जाएगा। और नेता का दूसरा अर्थ होता है समाज के लिए जो कुछ भी ऊपर से फंड आए उसको अपना घर ले जाने वाला, वह भी नेता का अर्थ होता है। हम ऐसे नेतृत्वकर्ता के कभी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम उनका सपोर्ट करते हैं जो समाज को सही नेतृत्व प्रदान करे, समाज के सर्वस्व को समाज के लिए समर्पित करता रहे। ऐसे के हम लोग सपोर्ट करते हैं। हमारे गुरुदेव ने यही हम लोगों को सिखलाया है। एक ईश्वर पर भरोसा करो, उसी ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करो। उस पर जो भरोसा करते हैं उस पर तुम भी भरोसा करो, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। ईश्वर हमारे अंदर में है, सब जगह है, और जो उनका दर्शन करेगा वह भी अंदर में ही है। जब परमात्मा अंदर में, उनका दर्शन करने वाला अंदर में, तो दर्शन होगा कहाँ? बाहर में? कदापि नहीं। आज दर्शन हो, कल हो, 100 कल्प के बाद दर्शन हो। जब भी दर्शन होगा तो अपने अंदर में ही होगा। बाहर में तो दर्शन की बात होती है, दर्शन अंदर में होता है। हमारा गुरुदेव का यही ज्ञान है। फिर कहा ऐसा सद्ज्ञान बताने वाले सद्गुरु की सेवा करो, और सेवा करके ध्यान करो, सत्संग करो, सदाचार का पालन करो, शिष्टाचार का पालन करो, सुचाचार का पालन करो। यही सब हमारे गुरुदेव ने समाज को सिखलाया। आज तक हमने, चाहे हमारे गुरु महाराज ने कभी भी दुनिया में किसी को यह कहा कि झूठ बोलो, चोरी करो, नशा हिंसा व्यभिचार करो, कहाँ है? कभी
जहाँ का समाज इन दुष्कर्मों से दूर रहेगा, वहाँ का समाज स्वर्ग का सुख भोगेगा, वैकुंठ का सुख भोगेगा। यही सब सिखलाने के लिए, यही सब समझाने के लिए, यही मैंने कहा साधु संत महात्मा की बात को आप लोग श्रद्धा से सुनिए, उसके ऊपर बढ़िया से विचार करिए, विचार करके अपने जीवन में उतार लीजिए तो शरीर के रहते 4 फल मिलेगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। मरने पर की बात यहाँ नहीं होती है। जीते जी आप सब कुछ चाहते हैं, जीते जी ये 4 फल प्राप्त होंगे, आपका जीवन और जन्म सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। यही सब सुनाने के लिए, बतलाने के लिए एक दिन का यह कार्यक्रम रखा गया था। यद्यपि हमारे गयानंद बाबू को तृप्ति नहीं मिल रही थी एक दिन का नाम सुन करके, लेकिन हम जानते हैं अररिया जिला जो है हमारे गुरु महाराज का हृदय है। अररिया जिला हमारे गुरु महाराज का हृदय है। गुरु महाराज अररिया जिला को अपने हृदय में बसा करके रखते थे। कोई जिला गुरु महाराज का पैर, कोई जिला गुरु महाराज का सिर, कोई जिला गुरु महाराज की आँख कान, लेकिन हृदय तो शरीर का मुख्य अंग होता है, उसके बिना अंग चल नहीं सकता। अररिया जिला संत मत का हृदय है। एक दिन का कार्यक्रम और देखिए दुनिया भर की भीड़ है। आज मैं 1 मिनट भी बैठ नहीं सका। 4 बार तो दीक्षा दिए, सैकड़ों लोग एक बार में बैठते थे। 4 बार दीक्षा बताए। इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर गुरु महाराज की दया से संपन्न हुआ। हम गयानंद बाबू के समस्त परिवार के लिए, इनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। इस तरह के सद्धर्म और सत्कर्म भगवान ने धन दिया है तो करते ही रहें। पाप तो धन से बहुत लोग कर रहे हैं, दुष्कृत्य तो धन से बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के सत्कृत्य करने वाले कोई भाग्यवान धनवान ही होते हैं। हम इनके समस्त परिवार के लिए शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप श्रोतागण आए, आप समस्त श्रोताओं के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं। आप लोग यदि यहाँ नहीं आए होते, यहाँ की शोभा कैसे बढ़ती, यह सत्संग का आयोजन कैसे सफल होता। आपके आने से यह सत्संग एक सफल हुआ है। आप समस्त श्रोताओं के लिए हम शुभकामना करते हैं। MM संत मत यूट्यूब चैनल के माध्यम से देश विदेश के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से भी जिन धर्म प्रेमियों ने सत्संग कार्यक्रम का आनंद लिया है उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना करते हैं। लेकिन एक शायरी तो मैं जरूर सुना देते हैं। शबनम से क्या फूल खिले जब तक कि बरसात ना हो, टीवी पर देखने से क्या होगा जब तक कि मुलाकात ना हो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुलाकात भी कभी कभी आकर के कलियागंज के सत्संगियों का कर लेना, तो उन सत्संगियों के लिए भी शुभकामना। मंच पर पधारे हुए साधु संत महात्माओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम तो कई वर्ष में इधर आते हैं, लेकिन इतनी भीड़ मंचस्थ महात्माओं के प्रचार प्रसार के कारण ही होता है। इसलिए समस्त मंचस्थ महात्माओं के लिए बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। देखिए व्यस्ततम कार्यक्रम में से भी हमारे यहाँ के सांसद महोदय प्रदीप बाबू, हमने देखा कि बहुत जल्दी में बहुत व्यस्त थे तो भी कुमारी के मंच पर आ गए। इतना प्रेम इनके अंदर सत्संग के प्रति है कि हम कह नहीं सकते, साधु संतों के प्रति है कि हम कह नहीं सकते। हम ऐसे दिखावटी बड़ाई की बात नहीं करते हैं, इनके प्रेम को हम बहुत देखते हैं। कुमारी भी आ गए, हमको नहीं लग रहा था कि यहाँ आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ भी पहुँच गए। कितना सत्संग से प्रेम है। ऐसे नेतृत्ववान प्रदीप बाबू के लिए भी बहुत बहुत शुभकामना हम करते हैं।
विद्वत समाज के लिए बहुत शुभकामना करते हैं, और भी जो भी सही नेतृत्व करता है उनके लिए शुभकामना करते हैं।